वेलकम बैक माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ जेवियर बॉय की सीरीज़ का द वॉर ऑफ द गॉड्स, विच इज़ अ वेरी बिजार सीरीज़ विद मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। सो बिफोर आई स्टार्ट द एनालिसिस, मैं जेवियर बॉय का पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं मेरे को एपिसोड सेंड कर दिए रैदर दैन कि मैं उन्हें रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था तब हमेशा वीडियो की क्वालिटी गिर जाती थी। तो इसी इशू को जब मैंने जेवियर बॉय को बताया परमिशन मांगते हुए कि क्या मैं उनकी सीरीज़ पे एनालिसिस बना लूँ, तब उन्होंने मुझे अपने एपिसोड सेंड किए ताकि उसकी क्वालिटी ना गिरे। तो थैंक यू जेवियर बॉय फॉर दिस एंड नाउ लेट्स गेट टू द एनालिटिक्स। तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि स्क्रीन ब्लैकआउट हो रखी है और कोई किसी से बात करते हुए बोल रहा है, तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो एक एस टियर थ्रेट था। इस पर थोड़ी सी खामोशी के बाद सामने से जवाब आता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। जिस पर सामने वाला बंदा पूछता है, क्या तुम्हारे पास मर्डर अटेम्प्ट के पहले का और बाद का कोई सबूत है? जिसके रिप्लाई में सामने वाला बंदा बोलता है, या आई डू। और फिर हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें दो लोग होते हैं। उस पिक्चर के बारे में बताते हुए वो बंदा बोलता है कि ये हमारी पिक्चर है जब हम कैंप साइट के बीचों बीच थे। आउट ऑफ नोवेयर एक 6 फुट लंबा क्रीचर आ जाता है और इन लोगों पे हमला कर देता है जब ये लोग फॉरेस्ट में थे। अब जो ये बंदा हमें स्टोरी बता रहा है वो तो भाग जाता है और कॉल करता है हेल्प के लिए, बट और तभी पहला वाला बंदा इंटरप्ट करके बोलता है, वी नो, जब तक हम वहाँ पे पहुँचे बहुत देर हो चुकी थी। उनको बस विक्टिम की डेड बॉडी ही मिली और ऊपर से उसका हेड डिटैच हो रखा था और उसमें से खून बह रहा था, जिसे तुम पिक्चर में भी देख सकते हो। अब एनालिसिस का टाइम है। देखो, पहली बात तो हमें अभी तक 3 पिक्चर्स दिख चुकी हैं। तो पहली वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक ने ऑफकोर्स कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरा उसके आगे हाइकिंग कर रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ नोटिसेबल बात नहीं है इसके अलावा। हालांकि सेकंड पिक्चर में हमें वो 6 फुट लंबा मॉन्स्टर दिखता है जो कि अभी दूसरे दोस्त को पकड़ा हुआ है। और जिस हिसाब से पिक्चर ब्लर है, या तो ये जेवियर ने जानबूझ के ब्लर की बिकॉज ऑफ द ब्लड, और मे बी जो कैमरा पकड़ा हुआ दोस्त है वो भाग रहा था, इसी वजह से पिक्चर ब्लर आई है। हालांकि थर्ड पिक्चर में हमें दिखता है कि बेचारे इस सेकंड फ्रेंड का क्या हुआ, एंड जब तक हेल्प आई तब तक ही वॉज नो मोर। अब इन तीनों पिक्चर्स और पिछली कन्वर्सेशन में हमें इतना तो इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि कैंपिंग पे ये सिर्फ ये दोनों ही दोस्त गए थे, क्योंकि इन्होंने जो पिक्चर खींची है उसमें कोई और नहीं है। और नॉर्मल कैंपिंग में जब भी तुम किसी के भी साथ जाते हो तो तुम सारे लोगों के साथ पिक्चर खींचते हो। और दूसरी बात, जो पहला बंदा जिसका ब्लू में टेक्स्ट आ रहा था, उसने बोला था कि तुम मुझे बता रहे हो एक एस टियर थ्रेट है। मतलब जो बंदे इसके बारे में बात कर रहे वो पहले ऐसी चीज़ों से लड़ चुके हैं या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। एंड इवन जो थर्ड पिक्चर है उसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो जो सेकंड फ्रेंड है उसका बस हेड गायब है, बट बाकी बॉडी एकदम सही सलामत है। इससे हमें पता चलता है कि जो 6 फीट मॉन्स्टर था वो एक्चुअली में भूख की वजह से सेकंड फ्रेंड को नहीं मारा था, बल्कि मे बी ये उसका कोई हंटिंग टैक्टिक होगा या फिर वो एक गेम खेल रहा है, तभी उसने फर्स्ट फ्रेंड को वहाँ से जानबूझ के जाने दिया, वरना मे बी वो उसे पकड़ सकता था। और अगर ऐसा ही है तो ये 6 फीट मॉन्स्टर बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर है, क्योंकि यही सेम बिहेवियर ह्यूमंस का भी होता है। हम हंटिंग को हैज़ अ नीड नहीं बल्कि एक गेम की तरह देखते हैं। एंड सम अटेंशन टू द डिटेल्स, साउंड क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी है। I mean, अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो तुम्हें साउंड में थोड़ा गलत लग रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड अप या फिर स्लो कर देता हूँ एडिटिंग के नीड के हिसाब से। लेकिन तुम अगर ओरिजिनल वीडियो देखे हो तो तुम्हें पता होगा साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया है इस वीडियो की। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो का रेशियो इतना अजीब क्यों है, तो पहले जेवियर बॉय को रेशियो प्रॉब्लम था अपने काइन मास्टर में, जो कि आगे जाके ठीक भी हो जाता है। सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट नाउ बैक टू द वीडियो। तो पहले वाला बंदा बोलता है कि आई एम सॉरी बट ये बहुत सीरियस मैटर है, इसी वजह से हमें आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ये बोलना पड़ेगा कि आपके दोस्त की डेथ एक एनिमल अटैक की वजह से हुई थी। जिससे ये तो कंफर्म होता है कि ये सारी बात एक पुलिस इंस्पेक्टर और उस बचे हुए फ्रेंड के बीच में हो रही थी। और उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना हुआ, जिसके बाद इंट्रो फाइनली चालू होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये इंट्रो बिना मेरी नरेशन के तुम खुद सुनो, फील इट। ओके आई एम सॉरी बट
सीरियसली द इंट्रो वाज वेरी सिंपल एंड क्लीन, कुछ स्पेशल नहीं था बट कुछ बुरा भी नहीं था, तो आई गेस इट वाज अ फाइन इंट्रो। उसके बाद हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जो कि ऑफ कोर्स था द एस टियर थ्रेट। वो एक बहुत ही ज़्यादा बरसाती शाम थी। अभी 6 बज रहे थे घड़ी में और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। शाम 6:30 फिलीपींस लव एक्स की कहानी चालू होती है दो हाई स्कूल के लड़कों से जो कि बस स्टैंड पे अपनी बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सिलेटी बाल वाला बच्चा कुछ नोटिस करता है और ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के से बोलता है कि तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है, जिस पर ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का भी चौंक जाता है और बोलता है कि ओ शिमता, लगता है उसे मैंने अपनी क्लासरूम में ही छोड़ दिया, मेरी मम्मी तो मुझे मार ही डालेगी अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो। इस पर ग्रे बालों वाला बच्चा दोबारा बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। पर इस बात पे ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का बोलता है कि मैं उस बैग को नहीं खो सकता, वो मेरे बर्थडे का है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। जिस पर ग्रे बालों वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है तुम उसे खुद से ढूंढ लोगे। जिस पे ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्चा हूँ जिसे कोई डायरेक्शन की सेंस नहीं है, और वैसे भी अगर तुम अपना सामान इतने धीरे पैक नहीं कर रहे होते तो मेरे से मेरा बैग नहीं खोता। जिस पे ग्रे बालों वाला बंदा बस उसे घूरता रहता है। इसे नोटिस करके ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। जिस पे ग्रे बालों वाला बंदा बोलता है तुम जानते हो तुम्हारा डिसीजन है और मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता इस बात पे। इस पे ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा बोलता है लगता है तुम्हारे पास सही में दिमाग है, और इतना कह के वो अपने स्कूल के रास्ते की तरफ निकल जाता है। और उसके जाते ही ग्रे बालों वाला बंदा स्माइल करते हुए बोलता है लिटिल डिड ही न्यू कि मैंने उसका बैग ऑन पर्पस छुपाया है। और फिर हमें ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा बारिश से भाग के अपने स्कूल में घुसते हुए दिखता है, और स्कूल में घुसते ही उसे बहुत ही तेज सी कोई गंध आती है, लेकिन वो सोचता है प्रोबेबली ये जनरेटर का काम होगा, वो कचरा निकालना भूल गए। लेकिन तभी एक बहुत ही जोर की चीख की आवाज़ आती है जिसे सुन के अपने ब्लॉन्ड बंदे की आत्मा काँप जाती है और वो स्टन हो जाता है। और जैसे ही आवाज़ बंद होती है ये चिल्ला के पूछता है कि ये आवाज़ कैसी थी जो ऊपर से आई थी, मुझे चेक करना होगा। एंड जैसे ही ऊपर जाता है तो इसे वो रूम मिल जाता है जहाँ से आवाज़ आई थी, और फिर ये उसकी विंडो से झांक के देखता है कि अंदर क्या हुआ, और अंदर ये मंजर हो रहा है। उस रूम में एक लाश थी जिसके दोनों साइड्स पे वैसा ही मॉन्स्टर बैठे हुए थे जैसे मॉन्स्टर ने उन दो दोस्तों पे फॉरेस्ट में अटैक किया था, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि यहाँ पे दो थे, यानी कि मल्टीपल मॉन्स्टर्स। हमारा ब्लॉन्ड गाय यहाँ पे लाश को रिकॉग्नाइज कर लेता है और बताता है कि ये उसका क्लासमेट जेकब था, जिसके बारे में ये सुनाया गया था कि उसके दोस्त पे एक एनिमल ने अटैक करके उसे मार दिया था। बट जो यहाँ पे जो क्रीचर्स थे वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हालांकि तभी स्क्रीन थोड़ी सी क्लिच करती है और हमें दिखता है एक थोड़ा अलग दिखने वाला मॉन्स्टर जिसने हमारे ब्लॉन्ड गाय को स्पॉट कर लिया था। और तभी हमारा ब्लॉन्ड गाय पैनिक होने लगता है और वहाँ से भागने के बारे में सोचता है ताकि वो सभी को इन डेंजरस क्रीचर्स के बारे में वार्न कर सके। पर फिर हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक उसके पीछे आ चुका है। पर जब तक हमारे ब्लॉन्ड गाय को इस बात का रियलाइजेशन होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हमें डायरेक्ट इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे वही ग्रे हेयर वाला स्टूडेंट खड़ा था जिससे कोई बोल रहा था कि क्या तुम्हारा कोई इंटेंशन था वो कांड करने का। इस पे स्क्रीन एक और बार ब्लैकआउट होती है और वो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, मैं बस उस पर एक हार्मलेस प्रैंक करना चाहता था। इसी के साथ हमें 2 कैरेक्टर्स को फोर शैडो भी किया जाता है, और ग्रे हेयर वाला स्टूडेंट ये भी एडमिट करता है कि उसने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पेरेंट्स कभी भी उसे माफ़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। अब इस बात पे सामने से ब्लैक हेयर वाला आदमी पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ह्यूमनॉइड क्रीचर ने उसे मारा था जब वो डेथ रीज़न बता रहे थे। जिस पे ग्रे हेयर वाला बंदा बोलता है कि नहीं, उन्होंने कहा था ये एक अनजाने क्रीचर के द्वारा उसकी हत्या हुई थी, ना कि कोई ह्यूमनॉइड क्रीचर। बट उसकी डेथ बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि जिसने भी उसे मारा है वो नॉर्मल क्रीचर तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पे ब्लैक हेयर वाला आदमी बोलता है ओके, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन के लिए, अब तुम जा सकते हो। और फिर ग्रे हेयर वाला लड़का बोलता है थैंक यू, और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। जिसके बाद हमें फाइनली वो 2 आदमी दिखाए जाते हैं जो उस ग्रे हेयर वाले लड़के से बात कर रहे थे। रेड वाला आदमी ब्लू से बोलता है क्या तुम्हें लगता है इस इन्फॉर्मेशन से तुम इस क्रीचर को ढूंढ पाओगे। जिस पे ब्लू वाला आदमी बोलता है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन से भी मैं ये बता सकता हूँ कि पहले हम इस क्रीचर से लड़ चुके हैं। और फिर जैसे ही पैनल इन दोनों के फेस के पास आता है तभी रेड वाला आदमी बोलता है कि रुको, मुझे लगता है मैं समझ गया अब। और तभी स्क्रीन में ब्लैकआउट हो जाता है एंड मूवी
continue. And that was all what we had for part 1 of War of the Gods. Yes, ये बस पार्ट 1 था। और अभी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अब तक जेवियर ने इस सीरीज़ के 6 एपिसोड्स डाल दिए हैं। तुम चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एपिसोड के बारे में। तो पहले मैं इस एपिसोड के प्रोज की बात करूंगा, यानी इसमें जो अच्छी चीज़ें थी। तो एडिटिंग वाज ऑलरेडी अबव एवरेज, स्पेशली जो बैकग्राउंड नॉइजेस डाली गई थी वो बहुत अच्छी तरीके से डाली गई थी। और ये भी एक अच्छी डिटेल थी कि जो NPCs थे, जेकब एंड मैक्स, उनको एक नाम दिया गया इवन तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। एंड दैट्स अबाउट इट। अब मैं बात करूँगा इसके कॉन्स के बारे में, यानी इसमें जो चीज़ें ठीक नहीं थी। पहली बात तो एपिसोड में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन मैटर था, जो कि इवन दो थ्रिलर जैसा फील होना चाहिए बट वो कन्फ्यूजन नहीं लगता था। लाइक तुम्हें वीडियो के अंत तक पता नहीं चलेगा कि मेन कैरेक्टर कौन है। एंड इवन दो मैंने अभी तारीफ की थी कि NPCs का नाम रखा गया मैक्स एंड जेकब, बट बात तो यह कि पूरे के पूरे एपिसोड में कोई और कैरेक्टर ही नहीं है जिसका नाम हो। इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है, ग्रे हेयर वाले बंदे का नाम नहीं है, ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे का नाम नहीं है, इन दोनों का भी कोई नाम नहीं बताया गया भाई पूरे एपिसोड में। यू आर इन कन्फ्यूजन कि ये कौन है। लाइक तुम्हें भी शायद अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो तुम लोग भी थोड़ा ऊब गए होगे कि यार क्या क्या बार बार तू हेयर कलर से बंदे को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई नाम ही नहीं थे बंदे के, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। एंड ये जो वीडियो का एंड आते आते बहुत ही जल्दी स्क्रीन ब्लैकआउट हो रही थी ना, ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार बस तुम्हें बस थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, उसमें स्क्रीन बार बार ब्लैकआउट क्यों किए जा रहे हो। एंड अगर इस सब को छोड़ दिया जाए तो वीडियो में थोड़ी मोड़ी ग्रामर मिस्टेक्स थी, बट उसे इग्नोर किया जा सकता है। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अभी फर्स्ट एपिसोड ही था और मैं खुद जेवियर बॉय की वीडियोस देख रहा हूँ एंड ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो आगे की वीडियो जब एनालिसिस होगी तुम लोगों को मेरे से इतनी शिकायत सुनने की मौका ही नहीं मिलेगा। एंड दैट वाज अबाउट इट। अगर तुम लोगों को कोई डिटेल दिखी जो मैं मिस कर गया हूँ तो तुम वो कमेंट में लिख सकते हो। एंड अगर तुम्हारी भी कोई सीरीज़ है या फिर तुम कोई सीरीज़ का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो तुम उसे कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा। And as we always say, take care of yourselves, my brother and sisters.